हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग थर्ड केस स्टडी करने वाले हैं जहाँ पे मल्टीपल मैग्नेट्स इन्वॉल्व होंगे। तो स्टार्ट करते दो मैग्नेट के साथ कि देयर आर टू मैग्नेट्स हैविंग मैग्नेटिक मूवमेंट M1 एंड M2 एंड देयर एक्सिस आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा। अब इसको डील करने के लिए सबसे पहले तो M1 का डायरेक्शन मार्क करेंगे। M1 का डायरेक्शन इज ऑलवेज साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट एंड M2 का डायरेक्शन भी साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो इन दोनों को अगर मैंने ड्रॉ किया वेक्टर फॉर्म में तो दिस इज माय M1, दिस इज माय M2 और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। अब पैरेललोग्राम लॉ यूज करने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। कंडीशन क्या है कि टू वेक्टर हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट, तो आइदर M2 को घुमाना पड़ेगा या तो शिफ्ट करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक काम कर लेंगे। तो लेट्स से मैंने M2 को शिफ्ट कर दिया और ये M1 इधर है और ये एंगल हो गया थीटा था, तो रिमेनिंग एंगल यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और अब मैं रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला लिख सकता हूँ रूट ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 इंटू कॉस 180 माइनस थीटा। एंड व्हाट इज कॉस 180 माइनस थीटा? इसका आंसर होता है -1 और इसके लिए ये आगे वाला टर्म माइनस हो जाएगा। सो फॉर्मूला बिकम रूट ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर माइनस 2M1 M2। ये ऐसा बन गया। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, सो दिस बिकम माइनस। अब यहाँ पे जो माइनस मिला है -2M1 M2, तो हम लोग ऐसा याद रखेंगे कि अगर दो अलग अलग पोल को साथ में रखा है साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, तो यहाँ पे माइनस आने वाला है। लेकिन अब हम लोग एक दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे सेम पोल साथ में रखा है, जैसे ये वाले केस में यहाँ पे इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आएगा M1, यहाँ पे इसका डाइपोल मूवमेंट आया M2। और अगर इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में बनाया तो दिस इज M1 बार एंड दिस इज M2 बार। ऑलरेडी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला रिजल्टेंट इज रूट ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस थीटा। तो दोनों फॉर्मूला में फर्क एक प्लस माइनस का है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो याद रखने का, सेम पोल आया तो प्लस, ऑपोजिट आया तो माइनस। अच्छा, अभी इसी मैग्नेट को अगर मैंने 90 डिग्री पे कर दिया तो cos 90 0 होगा और ये केस में भी cos 90 0 होगा। तो जब मैग्नेट परपेंडिकुलर हो गए तो आपको पोल्स देखने ही नहीं है कौन सा पोल किसको टच कर रहा है। डायरेक्ट आंसर होगा रूट ऑफ M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर व्हेन मैग्नेट आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर। अब तीन मैग्नेट अगर हो गए तो कैसा होता है? तो ये तीन मैग्नेट का केस विल अज्यूम ईच मैग्नेट का डाइपोल मूवमेंट इज M। हर एक का डाइपोल मूवमेंट M है, यहाँ पे इसका डाइपोल मूवमेंट M है एंड दे आर इंक्लाइन 60 डिग्री, मतलब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के फॉर्म में है ये। तो इसको मैं ड्रॉ करता हूँ वेक्टर्स में। दिस इज M बार, दिस इज अनदर M बार और ये एक M बार, और हर एक के बीच में एंगल 60 डिग्री है। तीन वेक्टर का एडिशन करना डिफिकल्ट है, हम दो वेक्टर से ही डील करेंगे। तो समझो इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को डील करना है तो इसमें से ये M1 को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, ये दोनों अपनी जगह पे ही है, ये वाला शिफ्ट हो गया। अब ये एंगल कितना होगा?
तो यहाँ पे 60 डिग्री है तो दिस बिकम 120 डिग्री। ये दोनों का रिजल्टेंट क्या, तो वेक्टर में हम लोग ने सीखा है कि अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो उनका रिजल्टेंट भी सेम आएगा। अगर दोनों के बीच में एंगल 120 होगा तो इसका रिजल्टेंट भी m ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे इसका, तो ये रहा इसका रिजल्टेंट विच इज m ओनली। और ये जो मिला है रिजल्टेंट, ये दोनों ऑपोजिट है, मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट 0 हो गया डायरेक्ट। तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं थी। व्हेन वेक्टर्स आर अरेंज इन द क्लोज पाथ रिजल्टेंट इज 0, ये डायरेक्ट, ये मैंने कैलकुलेशन करके बताया। 3 मैग्नेट होगा तो आपको 2 को कंसिडर करना है, फिर तीसरे के साथ जो ऐड सब्ट्रैक्ट होता है वो करना है। 2 रहता है तो सिंपल होता है, 3 रहता है तो थोड़ा काम बढ़ जाता है। तो ये डिफरेंट केसेस हम लोग ने सीखे जहां पे डाइपोल मूवमेंट चेंज होता है। आगे के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।